Hello everyone. Any co-host, please tell me my voice is properly connected. Yes, sir. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पांडुरंग लाटकर मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूं। और साथियों, प्लान शुरू होने में अभी 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक आपसे मेरा अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या एसएमएस कीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंच पर इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही जानदार, बहुत ही खास, बहुत ही दमदार व्यक्ति के जबान से होने वाला है। इसलिए आपसे मैं अनुरोध है साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांटेक्ट कीजिए, लेकिन मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की गैदरिंग आज होनी चाहिए। और फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सभी लोगों का, क्योंकि आप सभी लोग सही वक्त पर और सही मंच पर आज उपस्थित हो, क्योंकि ये मंच मिलना नसीब वालों की बात होती है, और ये नसीब हमारे पास है साथियों। और फिर मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का, आदरणीय रवि जी सातव सर, आदरणीय योगेश जी परोदे सर, आदरणीय प्रसन्न जी सातव सर, इनका, जिन्होंने इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया है साथियों। साथियों, आप काम में लग चुके होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। और जैसे कि अब 5 मिनट का वक्त शेष है, तो मैं एक छोटी सी कर्म की कहानी सुना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी है, मेरे दिल को छू गई थी। तो साथियों, एक बच्चा दलदल में डूब रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। अचानक उसकी आवाज एक खेत में काम कर रहे गरीब किसान के कान पर पड़ी। किसान ने फटाफट एक लंबी टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे उस बच्चे को बाहर निकाला। फिर अगले दिन एक फ्लेमिंग नाम के एक अगले दिन क्या होता है साथियों, एक बहुत ही शानदार गाड़ी उस किसान के घर के सामने आकर रुक जाती है। और उसमें से एक अमीर आदमी बाहर निकलता है। तो वो जो अमीर आदमी होता है, वो अमीर आदमी वो किसान को कहता है, आपने जो मेरे बच्चे की मदद की है, इसके बदले में आपको मैं कुछ धन देना चाहता हूँ, कुछ पैसे देना चाहता हूँ। तो वो जो किसान होता है साथियों, वो बोलता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तो फिर पैसे नहीं ले सकता, तो इसलिए इन दोनों में बातें चल रही थी साथियों। फिर अचानक से क्या होता है, वो किसान की जो झोपड़ी होती है उसमें से एक बच्चा बाहर आता है। और बच्चा बाहर आता है तो जैसे ही वो आमिर आदमी की नजर बच्चे के ऊपर गिरती है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो किसान से कहता है, चलो ठीक है, आपको मेरे से पैसे नहीं ले रहे हो, लेकिन आपका जो ये बच्चा है, इसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो किसान सोच में गिर गया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए किसान राजी हो जाता है और उसे कहते हैं, ठीक है, अगर मेरी तो जिंदगी ऐसे ही चलेगी काम करते करते, अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ता है तो आपकी वजह से बढ़ेगा, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ। और फिर जब से क्या होता है साथियों, वो आमिर आदमी वो किसान के गरीब बच्चे को पढ़ाने लगता है, उसका पढ़ाई का पूरा खर्चा करता है। दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में उसके दाखिला हो जाता है साथियों। और फिर जैसे स्कूल खत्म होता है तो अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाता है। वहां का भी खर्चा वो अमीर आदमी उठाता रहता है। बच्चा होशियार था, पढ़ने में लिखने में होशियार था, आगे बढ़ता रहा। और फिर थोड़ी ही दिनों के बाद ये दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक, ग्रेट साइंटिस्ट सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से मशहूर हुआ साथियों। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती साथियों, क्योंकि उसके बाद आमिर आदमी को, जो आमिर आदमी का बेटा था, उसको एक बार निमोनिया हो गया था। और उसकी जान सर अलेक्जेंडर द्वारा बनाए गए पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही उसकी जान, आमिर आदमी के बेटे की, दो बची जाती है साथियों। वेस्टर्न चर्चिल दोबारा जो आपका ये जो आमिर आदमी का बेटा होता है, उसका नाम वेस्टर्न चर्चिल होता है साथियों। और ये 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं साथियों। और किन की वजह से? वो किसान की वजह से, वो गरीब आदमी की वजह से। क्योंकि इसलिए हमेशा कहा जाता है साथियों, दूसरों को अच्छा करे ताकि आपके साथ भी अच्छा व्यवहार हो। अगर हम दूसरों को अच्छा कर, दूसरे का अच्छा सोचेंगे, तो हमारा भी एक न एक दिन अच्छा होने वाला है साथियों। वैसे एक छोटी सी बात है साथियों,
बिल गेट्स ने बहुत बढ़िया बात कही थी। अगर 1 घंटे का सुख चाहते हो तो आप गाने सुन लो। अगर 1 दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ। सॉरी सचिन। अगर 1 हफ्ते का सुख चाहते हो तो तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। अगर 1 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो। कुछ सालों का अगर सुख चाहते हो तो धन कमा लो। अगर जिंदगी भर का सुख चाहते हो तो अपने काम से प्यार करो, क्योंकि असली सुख उसको मिलता है जो अपने काम से प्यार करता है। और उनको ये सुख पूरी जिंदगी भर मिलता है साथियों। हमें भी क्या करना होगा साथियों, अपने काम के ऊपर ध्यान पर देना होगा। हमें अपने काम के ऊपर प्यार करना होगा। हम अगर हमारा काम प्यार से करेंगे ना साथियों, तो हमारे साथ साथ, हमारा काम ऐसा है साथियों, हमारे साथ साथ हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज, इन सबका भला होने वाला है। क्योंकि हमारा काम ही कुछ इस तरह का है साथियों। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो हमारे खुद के लिए नहीं करते, हम समाज के लिए करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। साथियों, बातें करने के लिए तो बहुत सारी है, लेकिन आज सेशन भी होने वाला है, तो सेशन की ओर भी बढ़ना जरूरी है। और आज हमें जो सेशन के लिए जो वक्ता मिले हैं वो बहुत ही खास है, बहुत ही नायाब है। और वो आदरणीय मेरे गुरु है। क्योंकि गुरु का जब भी प्लान होता है तो मेरा दिल भर के आता है साथियों, क्योंकि उनके जबान से कुछ बातें ऐसी मिल जाती है कि साला जिंदगी भर याद रहेगी। ऐसे हमारे आज ग्रेट साइंटिस्ट आदरणीय रवि जी ठाकुर सर का आज सेशन होने वाला है साथियों। तो आप मेरा सहयोग करें साथियों। सही, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं आज गुजारिश करूंगा कि सर को इनवाइट करने के लिए आप सहयोग करें। और ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा हैंड राइज होंगे उतना ही सर पर मंच पर आने के लिए अच्छा लगेगा। तो किसी को सम्मान अगर हम करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलता है साथियों। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जितने ज्यादा लोग अगर रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही रिस्पेक्ट हमें वापस मिलता है साथियों। तो इसी डिजिटल क्लैपिंग के बीच में आज आदरणीय रवि जी सातो सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आइए, और हमें आगे क्या करना चाहिए, विश्व लक्ष्मी क्या है, ऐसी बहुत सी जानकारियां सर के पास है, हमें आज सर देने वाले हैं। तो हमें देने की कृपा करें। आदरणीय रवि जी सातो सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच लाटकर सर। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपनी राम लखन की जोड़ी तैयार हो गई, अभी फिक्स हो गई है ना। जब भी मेरा प्लान हो या फिर सेशन हो, आपकी होस्टिंग जरूर होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है आप मुझे इनवाइट करते हो तो। और आपकी स्टोरी, आपकी 4 लाइनें, हर चीज मोटिवेशनल होती है आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार, सभी परिवार के सदस्य के सामने मुझे प्रेजेंट होने का मौका दिया इसलिए। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। क्योंकि आप सभी हो साथियों, इसीलिए ये सब कुछ जो कुछ भी है उसको अर्थ है, अन्यथा सभी व्यर्थ है। और शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं हमारे जो ग्रेट लीडर है आदरणीय दद्गाड़ सर, इनसे माफी चाहूंगा। आज मंगलवार नहीं है, फिर भी जो कुछ भी बात करने में जा रहा हूँ वो थोड़ा प्लान से हटकर है। और हमारा जो हटकर बात होती है वो मंगलवार को होती है। लेकिन आज का संडे है, और संडे के दिन मैं वो बात करने जा रहा हूँ कुछ प्लान से हटकर। इसलिए आदरणीय रतगढ़ सर, प्लीज सॉरी मी। और साथियों देखिए, अभी आदरणीय लाटकर सर जी ने कहा, बिल गेट्स की बात कही, 1 मिनट का सुख, 1 घंटे का सुख, एक दिन का सुख, और जिंदगी भर का सुख। ये साला सुख ही ऐसी चीज है ना जिसके पीछे सारा जमाना दौड़ रहा है ना। सारी दुनिया को अगर हम हमारी नजर से कोई भी एंगल से देखेंगे ना, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहने के लिए ही भाग दौड़ कर रहा है। दूसरा कोई वजह नहीं है उसके पास में भाग दौड़ करने की। और पता है क्या, तो सुखी रहना, खुश रहना, आनंदी रहना, हैप्पी रहना, ये सारी बातें जिस बात पर निर्भर करती है, वो बात यह है, हम सब लोग ये सोचते हैं, है ना। हम सभी लोग ये सोचते हैं, खुशी मिलेगी कैसे, आनंद आएगा कैसा, सुखी कैसे होंगे। तो आमतौर पर हम सभी की धारणा क्या होती है पता है,
जब मैं मेरे जीवन में हार्ड वर्क करूंगा, मैं बहुत काम करूंगा, बहुत हार्ड वर्क करूंगा, उस हार्ड वर्क के बाद में मुझे सक्सेस मिलेगा, और जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। है ना? हर एक की सोच यही है, चाहे कोई भी आदमी ले लो। मैं जब तक हार्ड वर्क नहीं करूंगा तब तक मैं कामयाब नहीं बनूंगा, और जब तक मैं कामयाब नहीं बनता मैं खुश होऊंगा ही नहीं। ये आम आदमी की धारणा है। मैं धारणा बोल रहा हूं, मतलब सच्चाई कुछ और है। धारणा अलग होती है, सच्चाई अलग होती है। अगर ये धारणा है तो फिर सच्चाई क्या है? खुश रहना है तो उसके लिए हमें कामयाब बनना पड़ेगा, और कामयाब बनने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन क्या हम कामयाब बनने के बाद में भी खुश होते हैं? क्या हम हैप्पी रहते हैं? ऐसे तो अनगिनत लोग हैं जो उनकी जिंदगी में कामयाब है ऐसा हम सोचते हैं। वो सोचते नहीं सोचते पता नहीं, हम सोचते हैं वो कामयाब है, लेकिन क्या वो हमें खुश दिखते हैं? हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है, चाहे वो कामयाब इंसान हो या फिर वो फेल्यूर इंसान हो। लेकिन हमें अगर जिंदगी भर का सुख चाहिए, जीवन भर का हैप्पीनेस चाहिए, तो उसकी हकीकत कुछ अलग है। उसकी हकीकत क्या है साथियों? जब तक हम खुद हैप्पी नहीं रहते, जब तक हम खुद हैप्पी नहीं रहते, तब तक हम हार्ड वर्क नहीं कर सकते, और जब तक हार्ड वर्क नहीं होगा तब तक हमें सक्सेस नहीं मिल सकता। ये सच्चाई है। अब आप ये सोचेंगे कि हार्ड सक्सेस मिलने के बाद में हैप्पी रहना और हैप्पी रह के सक्सेस मिलाना कौन सा ज्यादा आनंद देगा? हम सभी लोग काम तो कर रहे हैं, डाउट नहीं है, काम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन काम करते वक्त क्या हम खुश है? अपने दिल से सवाल कीजिएगा, क्या हम हैप्पी रह के काम कर रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर चाहे सक्सेस कितनी भी बड़ी हो, हम जीवन में कभी हैप्पी नहीं हो सकते। इसीलिए जो भी काम करना है हमें, उसके लिए पहले खुद खुश रहिए। जब आप अंदर से खुश रहेंगे तभी आप उस काम को दिल से कर पाएंगे, और जब कोई काम दिल से होता है तो उसका सक्सेस भी उतना बड़ा होता है। सर ने कहा, खुश खुशी ढूंढना है तो जो काम हम लोग करते हैं उससे हमें खुशी के साथ करना पड़ेगा, आनंद के साथ करना पड़ेगा, उस काम से हमें प्यार करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी खुशी किसके साथ में जोड़ते हैं? हमारी खुशी जोड़ते हैं हम हमारे पैसों के साथ में, हमारी खुशी हमारा हैप्पीनेस जोड़ते हैं हम हमारे कामयाबी के साथ में, हमारा हैप्पीनेस जोड़ते हैं हम हमारे बिजनेस के साथ में। हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम हैप्पी, और हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो हम दुखी। लेकिन अगर हम परमानेंट खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो पहले हमको अंदर से हैप्पी रहना सीखना पड़ेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम फेल हो या कामयाब हो, चाहे हमारा बिजनेस चले ना चले, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर मैं खुश रहता हूं अंदर से, तब हम जीवन भर खुश रह सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमारी खुशी के मायनों को बदलना पड़ेगा। जिन चीजों से हमें खुशी प्राप्त होती है, उन चीजों को हमारे खुशी के साथ जोड़ना छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं खुश
मैं खुश होऊंगा अगर मेरे पास कार आएगी तो, मतलब जब तक कार आती नहीं तब तक हम खुश नहीं रहेंगे। मैं खुश होऊंगा अगर मैंने 1 करोड़ रुपया कमा लिया तो क्या जब तक 1 करोड़ नहीं आएगा तब तक हम खुश नहीं होंगे? हमें अंदर से खुश रहना सीखना पड़ेगा। और जब हम अंदर से खुश रहना सीखेंगे तब हम जो कुछ भी करेंगे उस वो दिल लगाकर होगा। और जब वो मन लगाकर दिल लगाकर होगा तो उसकी कामयाबी भी उतनी बड़ी होगी साथियों। इसलिए जीवन भर की खुशी अगर चाहिए तो सक्सेस को उस सक्सेस के साथ उसके मत जोड़िए, पहले खुद हैप्पी रहना सीखिए। सक्सेस झक मार के उस हैप्पीनेस के पास जरूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों, कोई डाउट नहीं है। और एक बहुत ही अच्छे इंसान ने कहा है, हम सबको भी पता है, हमने सुना भी है उसको, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, तू कई बार हारेगा, तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं। एक बार तो तेरी जीत, एक बार तो तेरी कामयाबी, एक बार तो तेरा सक्सेस तय है। और मैंने एक सेशन किया था, नाम आपने सुना होगा, बड़े अच्छे लीडर थे स्वर्गीय सतीश पंडित जी। उनके उस सेशन में उन्होंने बड़ी बेहतरीन बात कही थी, मैंने आपसे शायद पहले कही भी है, कि इंसान ने जब हमें जन्म दिया है तो उसने हमारे जीवन में होने वाली सारी घटनाओं को पहले से लिख कर रखा है। लेकिन उन घटनाओं को भी बदलने की ताकत हम में होती है। लोग कहते हैं ना भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों के भाग्य को बदलते हुए देखा है। उन्होंने कहा था, जब इंसान को उस परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया, मानव जन्म दिया, वो जन्म लेते ही चलना सीखता नहीं है। उसको चलना सीखने के लिए कई बार गिरना होता है। और वो गिरने की संख्या फिक्स है उसकी, कि वो 5 बार गिरेगा, 10 बार गिरेगा, 50 बार गिरेगा, 100 बार गिरेगा। लेकिन जब वो संख्या कंप्लीट हो जाएंगी वो चलना शुरू कर देगा। लेकिन उस संख्या तक गिरना पड़ेगा उसको, तब तक वो चल नहीं पाएगा। और हमारे जीवन में जब हम बड़े हुए हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमें पैदा ही कामयाब बनने के लिए किया है उस परमपिता परमात्मा ने, ये बात तो तय है। अगर मानव जन्म दिया है तो इसका उद्देश्य कोई अच्छा ही है, बड़ा ही है। हमें सबको सफल बनने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। लेकिन उस सफल होने से पहले उसने एक संख्या निर्धारित की है, कि हमें उतनी बार असफलता को झेलना पड़ेगा। अब हम में जो जितने भी साथी यहां मौजूद हैं, हर व्यक्ति सफलता के लिए पैदा हुआ है। लेकिन हर व्यक्ति को उस सफलता पाने से पहले एक निर्धारित मात्रा में असफल होना है। हर एक के हिस्से में वो असफलता अलग अलग मात्रा में हो सकती है। हो सकता है लाटकर सर के लाइफ में उस परमपिता परमात्मा ने लिखा होगा कि लाटकर सर आप कामयाब तो जरूर बनेंगे, लेकिन उस कामयाबी को पाने से पहले आपको कम से कम 25 बार 50 बार असफलता को झेलना पड़ेगा। और जब ये झेल जाओगे, जब आप 25 बार 50 बार असफल हो जाओगे, तब 91वीं बार आपकी सफलता निश्चित है। हो सकता है मेरे हिस्से में 100 बार 50 बार नहीं, 1000 बार लिखा होगा कि जब तक मैं 1000 बार असफल नहीं होऊंगा तब तक मैं सफल नहीं बन सकता। तो मुझे वो 1000 का जो निर्धारित मात्रा है उसे क्रॉस करना पड़ेगा। मुझे हर बार गिरना पड़ेगा, हर बार उठना पड़ेगा, हर बार चलना पड़ेगा, हर बार दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और जब तक मैं वो 1000 बार असफल नहीं बनूंगा तब तक मैं सफलता को प्राप्त भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो निर्धारित किया हुआ है। लेकिन अगर उस निर्धारित मात्रा से पहले ही मैंने हार मान ली,
निर्धारित मात्रा से पहले ही मैंने हार मान ली, अब मुझसे नहीं होगा, मैं 10 बार 50 बार असफल हो चुका हूं, अब मैं और असफलता नहीं झेल सकता हूं। तब साथियों, हमारे भाग्य में तो उसने लिखा था सफल बनना, लेकिन हमारे भाग्य को किसने दूर लौटा है? हमने खुद ने लौटा है। इसलिए कामयाब तो हर व्यक्ति होने वाला है, हर व्यक्ति को कामयाब बनने के लिए ही भेजा है, लेकिन उसको उसकी निर्धारित मात्रा तक असफलता झेलनी पड़ेगी। उसके लिए हमें खुद को तैयार रहना पड़ेगा कि मुझे उस असफलता को प्राप्त करना है, अगर मैं सफल बनना चाहता हूं तो। इसलिए भाग्य में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये बात अलग है, लेकिन अगर लिखा है तो उसे हमें प्राप्त करने के लिए मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, ये बात तय है साथियों, ये बात तो तय है। और साथियों, आगे बढ़ते भी, इंसान एकमात्र व्यक्ति है दुनिया में, इंसान एकमात्र व्यक्ति है दुनिया में जो अपनी कहानियां बनाता है ना? किसी जानवर को खुद की कहानी बनाते हुए आपने देखा है? नहीं देखा है। उसकी कहानी बनी होगी, लेकिन वो बनाई किसी इंसान नहीं होगी, और इंसान की वजह से ही बनी होगी। दुनिया में एकमात्र इंसान ही ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खुद की कहानी बनाता है। उसका राइटर भी वही है, उसका प्रोड्यूसर भी वही है, और उसका डायरेक्टर भी वही है। आप मानो या ना मानो, हम इंसान ही है जो सपने देख सकते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए उसका पीछा कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। बाकी दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जो सपने देखता है और उस सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है? कोई भी नहीं है साथियों। वो भाग्य केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा ने इंसान को ही दिया है। अब इतना बड़ा भाग्य अगर हमें मिला है कि हम सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं, तो क्या सपने देखना चाहिए या नहीं चाहिए? है ना? लेकिन होता क्या है, बहुत बार ये सपने देखने में और उसका पूरा करने के लिए जो मेहनत लगती है ना, उसके बीच में डर आ जाता है। डर आ जाता है कि यार मेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूं, क्या मैं कामयाब बनूंगा या नहीं बनूंगा? ये डर हमारे मन में तैयार होता है साथियों, है ना? ये डर अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को बाहर निकालता है और हमें डराता रहता है। फिर कभी कभी सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगी, 8 दिन में सिस्टम चालू होने वाली सिस्टम 2-2 महीने नहीं चलेगी। डर मन में आ जाएगा, ये चालू होगी या नहीं होगी, है ना? इतने दिन लगते नहीं है, अभी शुरू नहीं हुई है। डर आता है मन में, और इतना बड़े मात्रा में आता है ना कि आदमी मायूस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, निराश हो जाता है। और निराशा में बहुत बार फिर कुछ अनचाही घटनाएं भी होती है, अनचाही बातें भी होती है। वो बातें हम नहीं करते, वो हमारे अंदर का डर हमारे से कहलवाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन का डर निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये डर ही है जो हमें कामयाब होने से रोकता है, काम करने से रोकता है, मेहनत करने से रोकता है ना? अब ये डर अगर हमें हमारे मन से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डर अगर हमें हमारे मन से निकालना है तो करना क्या पड़ेगा? सिंपल सिंपल बातें हैं साथियों। डर किसके मन में है? हमारे मन में। किसी और के मन में डर है और उस डर से हम डर रहे क्या? नहीं, हमारे ही मन में डर है। ये डर क्यों है? क्योंकि हमारा अपने आप पर विश्वास नहीं है। अगर मेरा खुद पर विश्वास है तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति के ऊपर मैं मात करके आगे जा सकता हूं।
अगर मेरा खुद पर विश्वास है तो। और ये विश्वास कब तैयार होगा साथियों? देखिए, हम सभी लोग हमारे जीवन में अलग अलग लोगों से प्यार करते हैं। हम हमारे माँ बाप से प्यार करते हैं, हम हमारे भाई बहनों से प्यार करते हैं, हम हमारे बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, हम हमारे दोस्तों से प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। दुनिया भर के लोगों से हम प्यार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है साथियों कि मैं खुद से प्यार करता हूं? कभी ये बात को महसूस किया है? कभी अपने आप से कहा है? हम हमारे माँ बाप को कहते हैं आई लव यू पप्पा, आई लव यू मम्मी, है ना? अभी ये मॉडर्न लैंग्वेज है। हमारे बेटियों से कहते हैं लव यू बेटा, है ना? कभी हमने अपने आप से कहा है? अपने आप के दिल से पूछिएगा। लव यू रवि कहा है मैंने कभी अपने आप से? अपना नाम लेके पूछिएगा अपने आप से, कभी कहा है हमने? नहीं कहा है। जब हम हमारे से खुद से ही प्यार नहीं करते तो हमारा खुद पर विश्वास बढ़ेगा कैसा? तो सबसे पहले आज अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए साथियों। अपने आप से बात करके दोहराइएगा, अपना नाम लेके दोहराइएगा कि मैं खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। खुद के प्यार में गिरना पड़ेगा, है ना? प्यार में गिरना अलग बात है। अब उस जब तक उस प्यार का इजहार नहीं किया जाता, पता कैसे चलेगा कि हम प्यार में गिरे हैं? है ना? चाहे खुद के ही क्यों ना हो। मैं मेरे प्यार में गिरा हूं, मुझे अंदर से कैसे पता चलेगा? मुझे मेरे साथ बोलना पड़ेगा, उस बात का इजहार करना पड़ेगा, प्रपोज करना पड़ेगा कि मैं खुद से प्यार करता हूं। बोल सकते हैं हम लोग। शर्माने की तो कोई बात नहीं, किसी और को तो नहीं कह रहा है, अपने आप से कह रहे हैं। तो कहने में कोई शर्माने की तो बात है ही नहीं। तो सबसे पहले अपने प्यार में गिरना शुरू कर दो। तुम खुद के प्यार में हो ये खुद को बताना शुरू कर दो। और एक बात, हमारे हाथ से बहुत सारी ऐसे काम होते हैं, ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती है, हम अपने आप से नफरत करने लगते हैं, है ना? कुछ काम बिगड़ गया ना, ब्लेम और पे करते होंगे, लेकिन नफरत अपने आप से करते हैं। चिढ़ आती है अपने आप पे, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, उस समय मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए था, शायद उस समय मैं वो डिसीजन लेता तो मैं आज अच्छे सिचुएशन में होता। अपने आप से चिढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना? अपने आप पर दयालुपना दिखाना शुरू करो साथियों। अपने आप से काइंड बनो, दयालु बनो। चाहे कुछ भी हो जाए, गलती हुई है उसको सुधारा जा सकता है ना? गलती हुई है, उसे सुधारा जा सकता है। तो वो कब सुधरेगी? जब अपने आप के प्रति आप काइंड बनोगे, दयालु बनेंगे, अपने आप से कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, हुई है गलती, उसको सुधारा भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक कोई परमानेंट लॉस नहीं है साथियों। जिस दिन ये जिंदगी खत्म हो गई वो परमानेंट लॉस हमारे लिए है। तो हम जिंदा है तो अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप पर दयालु बनना सीखिए, क्योंकि वो दयालु स्वभाव आपका आपको अगले जो गलत डिसीजन है या फिर गलत काम है वो करने से रोकेगी। इसलिए अपने आप से दयालु बनिए साथियों, है ना? बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में, कोई व्यक्ति, अभी आज ही मेरे साथ में एक घटना हुई। शादी में गया था मैं, दोस्त की शादी में, मतलब मेरे पड़ोस में, हमारा जहाँ पे मेरा फार्म है, डेयरी फार्म है, उसके पड़ोस में एक वेल्डिंग का दुकान है, उसकी शादी थी, शादी में गया। शादी से आने के बाद में जब फार्म पे आया तो मेरे एक दोस्त ने मेरा ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। उसको ट्रैक्टर नहीं चलाना आता था। चलाया, कंट्रोल नहीं हुआ, मेरी कार बाजू में खड़ी थी, लाके उसको ठोक दिया, धक्का मार दिया। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन धक्का मार दिया। अब करना क्या?
दोस्त है, बोल नहीं सकते, चिढ़ तो आती है, गाड़ी को ठोक दिया, अपने आप से बोला चलो कोई बात नहीं, ठोक ही दिया है ना, गाड़ी तो चालू है, उसको सुधार लेंगे। अंदर से चिढ़ आई थी लेकिन मैंने खुद को समझाया। अब उस व्यक्ति को जिसने ये काम किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मतलब क्या किया मैंने, उसको माफ कर दिया, है ना, चलो जाने दो, होता है, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। अब यही गलती अगर हमारे से होती, उसकी जगह अगर मैं होता, तो इतने सहज स्वभाव से मैं क्या उस बात को भूल जाता? कतई नहीं, कभी भी नहीं। क्या होता, मैं बहुत गुस्सा होता अपने आप पे, बहुत चिढ़ता, और उस बात को रटते रहता, अपने आप को कोसते रहता। क्यों? एक तीसरे व्यक्ति ने ये काम किया, मैंने उसको एक सेकंड में माफ कर दिया। वही काम अगर मेरे से हुआ, मैं क्यों चिढ़ रहा हूं, क्यों कोस रहा हूं अपने आप को, क्यों इतना अंदर से गुस्सा हो रहा हूं? तकलीफ किसको होगी? मुझे ही तो होगी ना। कहां से सुख मिलेगा, कहां से आनंद आएगा? नहीं। जैसे हमें अपने प्यार में गिरना है, प्यार का इजहार करना है, अपने प्रति दयालु बनना है, उसी तरीके से हमें अपने आप को माफ करना भी सीखना है। चाहे हमसे कोई गलती हुई हो जिससे हमें भी नुकसान पहुंचा हो, तब भी तब भी हमें अपने आप को माफ करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे, वो भावना अंदर से निकलेगी नहीं, अंदर दबी रहेगी। और जब दबी रहेगी, जब जब याद आएगी, तब तब हम उस घटना को याद करके दुखी होंगे। लेकिन अगर मैंने अपने आप को माफ कर दिया, चलो माफ कर दिया, क्या होगा, वो घटना वहीं पे भूल ही दी जाएगी, उसको याद नहीं किया जाएगा। याद आए भी तो वो आपको तकलीफ नहीं देगी। इसलिए जीवन में अगर सदा हैप्पी रहना है, खुश रहना है, तो ये छोटी छोटी बातें हमको करना है साथियों। छोटी छोटी बातें। कौन सी बातें बताई? सबसे पहले अंदर से हमें खुद को खुश रहना सिखाना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन आए, अपने आप को अंदर से खुश रहने की कोशिश करना। वो करना करना बोले तो खुश रहना सिखाना पड़ेगा अपने आप को। दूसरा, अपने प्यार में गिरना पड़ेगा, खुद के प्यार में गिरना पड़ेगा, उस प्यार का इजहार भी करना पड़ेगा, अपने आप के प्रति दयालु बनना पड़ेगा, और खुद को माफ करना सीखना पड़ेगा। खुद को माफ करना सीखना पड़ेगा साथियों। और तीन बातें बताऊंगा मैं, जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, जो कुछ भी होता है, देखो, दुख दो वजह से हमारे जीवन में आते हैं, है ना। पहली है, हम एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा लेते हैं, अपेक्षाएं, किसी से भी, कोई भी हो, अगर हमारे साथ में उसका जुड़ाव हो गया, हमारी अपेक्षाएं बढ़ना शुरू हो जाती है ना। अपेक्षाएं जब बढ़ती है, वो पूरी नहीं हुई, तो फिर दुख होता है। और दूसरी बात, हम बहुत सारी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, है ना, एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं और एक्सेप्टेंस कम कर लेते हैं। लेकिन हमने एक्सपेक्टेशंस को कम कर दिया और एक्सेप्टेंस को बढ़ा दिया, तो वैसे ही हम खुश रहना शुरू हो जाएंगे। एक्सेप्ट एवरीथिंग। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते, मैंने आज क्या किया, मेरे साथ में जो घटना हुई एक्सेप्ट कर लिया, हो गया ना, हो गया सो हो गया, खुद एक्सेप्ट कर लिया।
उससे नहीं होता तो किसी और से होता, या मुझसे भी होता, हो सकता था। एक्सेप्ट, मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने आप को माफ कर दिया। एक्सेप्ट करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। हमारे जीवन में रोजाना बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। वो घटनाएं जब होती है तो हमको चीड़ आती है, गुस्सा आता है, अंदर से हम बहुत अलग महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे साथियों, तब आपको दुख नहीं होगा। एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सपेक्टेशंस की बजाय। तो मैंने कहा, जितनी एक्सपेक्टेशंस कम कर देंगे और एक्सेप्टेंस बढ़ा देंगे, उतना आपको दुख नहीं होगा। किसी से एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं तो उसने उस काम को किया क्या और नहीं किया क्या, हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए उसमें दुख होने की कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, खुद एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना चालू करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम जब भी मिलते हैं दोस्तों से, कभी भी मिलो, खुशी खुशी मिलते हैं। और मिलते हैं तो एक दूसरे को हग करते हैं साथियों, गले मिलते हैं एक दूसरे से। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। एनर्जी ट्रांसफर होती है। वो खुश है तो हम भी खुश होते हैं। दुख में अगर एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के गले मिले, तो दुख कम हो जाता है। लेकिन खुशी से मिले, खुशी बढ़ जाती है। हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, और कोई वजह ना भी हो, और हम एक दूसरे के आमने सामने भी आए तो हम गले मिलते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या अपने आप से गले मिले हो कभी? अपने आप को हक किया है कभी? कभी नहीं। अब हम सोचेंगे कि हम कर ही नहीं सकते अपने आप को हक। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। जैसा हम किसी दूसरे को गले मिल सकते हैं, वैसे हम अपने आप को भी तो मिल सकते हैं ना। करके देखिए कैसा लगता है। अभी मैंने किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा अच्छा लगा। करके देखिए कि जब तक हम करेंगे नहीं, हम महसूस नहीं करेंगे उसमें क्या आनंद आता है। इसलिए पहला एक्सेप्टेंस करना शुरू कर दो, जो भी है ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा, अपने आप को हक करना सीखो, अपने आप को गले लगाना सीखो। जैसा हम दूसरों को गले लगकर अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को गले लगाने के बाद न जाने कितना ज्यादा हम अच्छा महसूस करेंगे। आज करके देख लेना साथियों, है ना। तीसरी बात, अगर कोई बहुत अच्छा काम कर लेता है, बहुत अच्छा काम कर लेता है, हम क्या करते हैं? उसको शाबाशी देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छा काम किया तूने। चाहे हमारी बेटी हो, अगर स्कूल में से अच्छे मार्क्स लेके आई तो हम कितने खुश होते हैं, कितना उसको अप्रिशिएट करते हैं। स्पोर्ट्स में अगर वो फर्स्ट आई या फिर उसने पार्टिसिपेट भी किया तो हमें अच्छा लगता है, हम उसको अच्छा बोलते हैं, पार्टी अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं उसकी। इतना ही नहीं, अभी हम जिस नेटवर्क में है, उस नेटवर्क में हमारी टीम में कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। क्या आपने आपके जीवन में जितनी बार भी आपको लगता है अच्छा काम आपसे हुआ है, क्या हमने खुद को अप्रिशिएट किया है? क्या हमने खुद की तारीफ कभी की है? सोच के देखिएगा, सोच के देखिए, की है कभी? महसूस तो अच्छा होता है ना। अगर मैंने कोई काम हाथ में लिया और उस काम को मैंने पूरा कर दिया, मुझे अच्छा लगेगा। हर एक को लगता है। वही काम किसी और ने किया होता तो हम उसको बोल के बताते, यार तूने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि एप्रिसिएशन सामने वाले को मोटिवेशन देता है। एप्रिसिएशन सामने वाले को और ज्यादा काम करने के लिए एनर्जी देता है। अब ये बात सामने वाले के लिए लागू अगर पड़ती है, उसको अगर सूट होती है, तो क्या वो मुझे सूट नहीं होती? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेरी तारीफ कौन करेगा?
क्योंकि मैंने किया हुआ काम मुझे ही पता है। रोज हम न जाने कितने काम खुद कर लेते हैं, है ना। सिंपल भी काम हो, कोई छोटा सा भी काम हो, अगर आपके लड़के को आपने बोला मार्केट में जा और मार्केट से ये चीजें खरीद कर लेके आ, वो अगर लेके आया तो आप क्या करेंगे? बेटा बहुत अच्छा है, तूने बहुत अच्छा काम किया आज, अप्रिशिएट किया ना। अगर वही काम आपने किया होता तो? किया है अपने आप को कभी अप्रिशिएट? नहीं यार तूने अच्छा काम किया आज, कभी नहीं साथियों। हम अपने आप पर कभी भी ध्यान देते ही नहीं, हमारा सारा ध्यान किसी और पे रहता है। किसने क्या किया, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, मैंने क्या किया, मैंने कितना अच्छा किया। बुरा किया तो एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करके माफ कर दो, खुद के प्रति दयालु बनो। और अच्छा किया तो उसको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, अपने आप को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, अपने आप से कहना पड़ेगा रवि तूने आज बहुत अच्छा काम किया। बोलिए ना अपने आप को, क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए कहां पैसा देना पड़ता है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये सब बातें आप करने लगोगे तो आपके मन से डर निकल जाएगा। और जब डर निकल जाता है तो हम खुश रहना चालू हो जाएंगे, हम हैप्पी रहना चालू हो जाएंगे, है ना। अभी देखिए, हम जिस सिचुएशन से जा रहे हैं, जो भी सिचुएशन से हम जा रहे हैं, 99% लोगों के दिमाग में डर है ना। रहना भी चाहिए, लेकिन उसको निकालना भी तो पड़ेगा ना। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन खुद का खुद पर विश्वास नहीं है, तो चाहे सामने वाला कितना भी बोले, वो डर नहीं निकलेगा। वो डर निकालने का काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। सिस्टम चालू नहीं हो रही है, हम बोल रहे हैं कल चालू होंगी, परसों चालू होंगी, 8 दिन से चालू होंगी, 10 दिन से चालू होंगी, 2 महीने से चल रहा है ये, फिर डर आ गया मन में। ये तो बोल रहे हैं, अभी तक शुरू नहीं हो रही है। अब जितना डर आपको लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा डर तो हमें लगना चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? लेकिन एक्सेप्ट कर लिया, लगेगा जो मेरे कंट्रोल में जो चीजें हैं उसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं, उसे मैं बदल सकता हूं। लेकिन जो मेरी कंट्रोल में चीजें नहीं है, उसके लिए मैं वेट एंड वॉच ही कर सकता हूं, उतना ही मेरे हाथ में है। तो ये एक्सेप्ट मुझे करना पड़ेगा। मैं अगर खुद पे चिढ़ना शुरू कर दूं, यार अब तक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इतने दिन से मैं लोगों को बता रहा हूं, सब लोग नाराज हो रहे हैं, नाराजगी बाहर आ रही है लोगों की, अगर मैं ये सब बातें सोच के चिढ़ने लग जाऊं तो जो काम होना है वो भी नहीं होगा साथियों, है ना। तो जो भी डर है, निकालने के लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि डर तो कोई वास्तविक चीज नहीं होती। दिखता है कभी डर हमको? नहीं दिखता, वो वास्तविक में होता ही नहीं। ये हकीकत है, सच्चाई है। वो तो हमारी भावना होती है। डर एक भावना है, जैसा खुशी एक भावना है, वैसा डर भी एक भावना है। डर में कोई सच्चाई नहीं होती, इसलिए उसको निकाल दो। अपने आप खुद से बाहर निकालने की कोशिश करो। और जो बातें मैंने कही हैं, हमें खुश रहना है साथियों, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुश तो रहना पड़ेगा। क्योंकि खुश रहेंगे, अच्छी चीजें और अच्छी होंगी, और खुश रहेंगे तो बुरी चीजें भी जल्दी खत्म होके हम अच्छी चीजों की ओर बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो आज बातें मैंने बताई समझ में आई होगी। फिर एक बार आदरणीय दद्दा सर से माफी चाहूंगा सर, मंडे ट्यूसडे नहीं है, फिर भी मैंने दिल की बात आप सबके सामने रखी, इसलिए फिर एक बार सॉरी। और आदरणीय लाटकर सर ने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आप सभी लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप जैसे अच्छे सच्चे प्यारे इंसानों को मेरे जीवन में भेजा, और जिन जिन साथियों ने इस विश्व लक्ष्मी के सफर के दौरान मेरा साथ सहयोग दिया, उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए
मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू लाटकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। देखा साथियों, गुरु में क्या ताकत होती है। आज हमें सर ने जो भी समझाया है साथियों, हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। साथियों, आज सर ने जो बातें बताई वाकई में बहुत ही अनसुनी बातें हैं। इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सर की एक एक बात हमें जिंदगी में काम आने वाली है। कुछ ऐसी बात है, सर ने एक बार भी विश्व लक्ष्मी का नाम लिया नहीं। सर ने जो भी बातें कही है, हमें आगे बढ़ाने के लिए की है। हाँ, जाहिर है हम विश्व लक्ष्मी का हाथ पकड़ के ही हम आगे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर का कहने का मतलब क्या था, ये सोचने की बात है साथियों। सर के लिए पहले तो मैं दो लाइन कहना चाहूंगा। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। गौर कीजिए साथियों, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। कुछ इसी तरह के हमारे रवि सर हैं, जिनका आज बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला है। और सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई है। हमें अंदर से खुश रहना सीखना पड़ेगा। इसलिए अगर हम खुश होंगे तो ही हम काम आगे कर पाएंगे, वरना हम। और सर ने एक बात बताई थी, आपका जन्म सफल होने के लिए हुआ है। जी जी, बिल्कुल बात सही है। इसके ऊपर मेरे पास दो लाइन है, मैं एक बार आपसे वो दो लाइनें शेयर करना चाहूंगा साथियों। आपका जन्म सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि आपका जन्म कुछ महान कार्य करने के लिए हुआ है। जिंदगी मिली है तो उसको हमें सार्थ ठहराना है साथियों। ये जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें जो जिंदगी मिली है उसे हमें सार्थ ठहराना होगा। और सर ने कुछ असफलता के बारे में भी बात की थी, असफलता क्यों मिलती है। अरे मुझे एक बात कहनी है साथियों, असफलता क्या होती है, थॉमस अल्वा एडिसन को पूछो असफलता क्या होती है। हम प्रयास करते हैं साथियों, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, 10 बार करेंगे, हम छोड़ देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा हम बोलेंगे। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन 1,000 प्रयोग करे थे उन्होंने, 1,000 प्रयोग करने के बाद उन्होंने लाइट का बल्ब जला ही दिया था। इसे कहते हैं प्रयास, इसे कहते हैं असफलता। असफलता में ही सफलता छुपी होती है। एक मन है मराठी में साथियों, प्रयत्न ही करिता वाळूतनी तेल गळे, असं काहीतरी मराठीमध्ये एक मन आहे। अगर हम कोशिश करेंगे तो रेत में से भी हम तेल निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ कहने का मतलब है उस मराठी लाइनों का। हमें अगर हम दिल से प्रयास करेंगे तो हमें कामयाबी मिल ही जाएगी। बहुत अच्छी बात कही थी सर ने आज। और मैं तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है बिल्कुल बाजू में रखूंगा, और जब भी कभी मैं नर्वस हो जाऊंगा तो ये रिकॉर्डिंग सुनूंगा। कुछ इतनी बढ़िया आज की सर ने जो सेशन लिया है। एक बात तो सही है साथियों, ये सेशन हमें पैसे दे के भी नहीं मिलेगा, जो कि हमें आज फ्री में मिल रहा है। कौन कहेगा हमें ऐसी बातें, आप बताइए मुझे। है कोई कहने वाला, है कोई अपनी जिंदगी में सिखाने वाला ये बातें? कोई भी नहीं साथियों। हम तकदीर वाले लोग हैं, मैंने पहले ही कहा था। हम विश्व लक्ष्मी वाले लोग तकदीर वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरु है। और मैं सर को हमेशा कहता हूँ, गुरु कहता हूँ, साइंटिस्ट कहता हूँ, उन्हें बहुत सारे नामों से मैं उनको पुकारता हूँ। कभी मैं उन्हें साइंटिस्ट बुलाता हूँ, कभी मैं उन्हें माइंड मैजिशियन बुलाता हूँ। जो भी मैं उन्हें उपाधि देता हूँ वो उनके लिए फिट बैठ ही जाती है। अगर बैठ ही जाती है साथियों, तो आपकी मैं राय एक बार देना चाहूंगा। किसको किसको लगता है, जो जब भी मैं रवि सर को कुछ उपाधि देता हूँ तो सही लगता है, तो मेरे लिए एक बार हैंड रेस कीजिए, एक बार मेरे लिए हैंड रेस कीजिए। मैं भी देखना चाहूंगा कि मेरे बातों से कौन सहमत है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं जो भी, मुझे आज तसल्ली हो गई साथियों कि मैं जो भी बात करता हूँ तो रवि सर के बारे में बहुत ही सही बात करता हूँ, क्योंकि हमारे सर है ही वैसे। बहुत ही अच्छा लगा साथियों। बात मेरे पास भी बहुत है करने के लिए। सर ने हमें बहुत और समझाया है कि डर मन में से निकालने में क्या करना होगा हमें। हमें अपने काम पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन के साथ करना होगा साथियों। हमें शायद सेटिस्फेक्शन होना चाहिए हमें काम में। हम अगर कुछ काम करते हैं तो हमें दिल की तसल्ली होनी चाहिए कि नहीं यार, मैंने ये सही किया है। ये जब हमें एहसास होगा ना साथियों, तब हम काम में हम सफल होंगे।
चलो बहुत ही अच्छी बात है साथियों। मैं भी अगर बात करने लगूंगा तो फिर पूरा आगे का 1 घंटा भी चला चला जाएगा। इसलिए वक्त की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। और अभी वक्त का तकाजा है कि हमें अभी बाइंडअप की ओर प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हम वक्त की इज्जत करते हैं तो वक्त हमारी इज्जत करता है। आप भी एक बात सोचो साथियों, सर आज लाइव थे हमारे सामने। 8:35 से 8:45 तक सर हर 2 मिनट बाद घड़ी तरफ देख रहे थे। सफल आदमी वो होता है साथियों जो वक्त का पाबंद होता है। आपने देखा है नहीं देखा है मैं नहीं जानता साथियों, लेकिन मेरा पूरा ध्यान था 8:35 से लेके 8:45 तक हर 2 मिनट के बाद रवि सर घड़ी की ओर देख रहे थे कि टाइम क्या हुआ है। क्योंकि वक्त का पाबंद होना बहुत जरूरी है साथियों। तो अच्छी बात है साथियों। हम आज बाइंडअप के लिए आज हमारे ग्रेट लेडी सिंघम आदरणीय वंदना जी बरबड़े को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि मैडम की जो शख्सियत है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही खास है। क्योंकि देखो साथियों, एक औरत को पूरा अपना घर बार संभाल के कुछ प्रोफेशन में जाना होता है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों जगह उन्हें सामने होना पड़ता है। जब वहां पर उन्हें सफल हुआ जो सफल कहा जाता है। हम अगर पीछे रहेंगे तो फिर कोई सफल नहीं कहेगा, क्योंकि भारतीय नारी में वो ताकत है साथियों, क्योंकि वो दुनिया से लड़ सकती है। क्योंकि इसलिए मैं पहले तो मैडम के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है लक्ष्मीबाई की तरह नारी शक्ति तो दुनिया का इतिहास बदल देती है। इसी तरह की हमारी वंदना मैडम है। तो मैं मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा। मैडम आप आइए और आपके मधुर वाणी से आज का मीटिंग का समापन कीजिए। आदरणीय वंदना जी बरबड़े मैम, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपके ग्रेट होस्टिंग के लिए बहुत ही ग्रेट सैल्यूट करती हूँ। देखो साथियों, बहुत ही सुंदर स्टोरी से और 4 लाइनों से हमारे आदरणीय लाटकर जी सर शुरुआत करते हैं। बस मोरल ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी उन्होंने बताई है उसका एक ही मोरल हो सकता है, हमने देखा है, कर भला तो हो भला, है ना। बहुत ही सुंदर स्टोरी से वो शुरुआत करते हैं और मुझे बहुत आज की स्टोरी तो मुझे सच में मेरे दिल को छू गई। बहुत ही लाजवाब आज की उनकी स्टोरी। और हमारे आदरणीय गुरु आदरणीय रवि जी सातो सर, उनके बारे में क्या कहना। सर ने तो उनका भी बहुत तारीफ की है और वो सर सच में है ही ऐसे, जो भी हमें सिखाते हैं सचमुच हर बार हमें कुछ अलग देने का उनका अंदाज होता है और हर बार हमें कुछ वो नया सिखा के जाते हैं। आज तो सच में मैं भी 1 मिनट भी मोबाइल मैंने हाथ से छोड़ा नहीं है। पूरी मीटिंग मैंने पूरी ध्यान से और मन से सुनी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने हमें समझाया है। बस उसके लिए सच में समय भी ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा नहीं बात करूंगी। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि संघर्ष और सफलता की पहली सीढ़ी होती है ना। हमें पता है संघर्ष और असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हम बचपन से सीखते आए। बस मन में जो डर है साथियों, उससे हमें निकालना होगा। और सर ने जो कहा है, खुद के ऊपर प्यार करो, खुद को पहले पहचानो। तो उसके लिए 4 लाइन बोल के आज की मीटिंग का मैं वाइंड अप करूंगी। बहुत ही सुंदर, क्योंकि आज पूरे सेशन में हमें सर से वही सुनने के लिए मिला है। आपने खुद के ऊपर विश्वास रखना है, पहले खुद को समझना है। और जो भी काम सच में हम करते हैं, अगर वो हैप्पीनेस से करेंगे, आनंद से करेंगे, तो 101% वहाँ हमें सक्सेस मिलने वाली है। तो बस 4 लाइनों से ही मीटिंग का वाइंड अप करूंगी और परफेक्ट सूट होती है आज जो हमारी कंडीशन, आज जो हमारी परिस्थिति चल रही है उसके ऊपर। तो देखो, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मनस्थिति बदल लीजिए। क्योंकि मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। तो यस साथियों, अपने मन पर पूरा विश्वास रखना है, हमें पता है। और एक बात मैं सच में दिल से कहती हूँ, पता नहीं 2 महीने से हमारा सिस्टम बंद है, कब चालू होगी। 1-2 दिन में सर जैसे बोल रहे थे हो जाएगी। पर देखो, एक पूरा अंदर से एक विश्वास रहता है कायम ही मेरे मन में कि यस, कितना ही समय लगने दो, सफलता समय लेती है, हमें पता है, कितना ही समय लगने दो, पर अंदर से एक आवाज आती है कि यस, हमें सफल तो विश्व लक्ष्य में ही बनाएगी। बस इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को भी मैं नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। लास्ट तक आप सभी बने रहे, सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आदरणीय हमारे गेस्ट होस्ट, उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इतना बेहतरीन प्लान देने के लिए हमारे आदरणीय गुरु रवि जी सातो सर, उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो साथियों, मंच पर बात कैसे कही जाती है, मंच पर बात कैसे करी जाती है, बहुत सारी बातें हैं मैडम से सीखने के लिए। मैडम जब भी प्लान देती है, उनको प्लान प्लान देने के लिए ही टाइम कम गिरता है, इसलिए वो आगे की बातें हमें नहीं बता पाती है। लेकिन मैडम के पास जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, हमारे लिए हमेशा खुला होता है। बस हमें ध्यान लगाकर सुनने की जरूरत होती है। और सर, रवि सर जो कह रहे थे साथियों कि 2 महीने से प्लान बंद है, और बहुत सारे लोगों के मन में कुछ कुछ बहुत सारे सोच रहे हैं लोग कि अब आगे होगा, चालू नहीं होगा। तो मैं पूरे मंच की तरफ से रवि सर को एक ग्वाही देना चाहूंगा कि एक भी बंदा ऐसा नहीं है सर जो विश्व लक्ष्मी के बारे में शक करे। एक भी बंदा ऐसा नहीं है। हाँ, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, ये बात सब जानते हैं। लेकिन पूरे मंच की तरफ से मैं आपको एक ग्वाही देना चाहूंगा सर, एक भी पर्सन मंच पर ऐसा अभी प्रेजेंट नहीं है कि जो विश्व लक्ष्मी बंद हो गई ऐसा सोच रहा है। नहीं होगी, क्योंकि हमें विश्व लक्ष्मी से ज्यादा भरोसा आप पर है सर, और आप कभी काम गलत कर ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है सर। बस एक बात हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है सर साथियों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये बात हम सीखेंगे ना साथियों, तो दुनिया में कामयाबी से हमें कोई नहीं रोक सकता साथियों। हम कामयाब होके ही रहेंगे। इन्हीं गुड लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा साथियों। हम कल फिर इसी टाइम और इसी समय इसी लिंक से मिलेंगे। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।